नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएल और यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है सेकेंडरी मेमोरी साइड मेन मेमोरी से बहुत बड़ी होती है, परंतु उसकी रफ्तार कैसी होती है। पहला ऑप्शन है धीमी होती है, दूसरा ऑप्शन एक जैसी होती है, तीसरा ऑप्शन बहुत तेज़ होती है, चौथा ऑप्शन है तेज़ है और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर क्या होगा। सेकेंडरी मेमोरी साइड मेन मेमोरी से की तुलना में क्या होती है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है साइड मेमोरी की तुलना में काफ़ी क्या होती है, बहुत तेज़ होती है। साइड मेमोरी की तुलना में काफ़ी तेज़ होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कैश मेमोरी क्या है। कैश मेमोरी क्या है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सीपीयू है, दूसरा सीपीयू और कैश मेमोरी के बीच स्थित धीमी मेमोरी है, दूसरा ऑप्शन डायरेक्ट मेमोरी है, तीसरा ऑप्शन है सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित तीव्र मेमोरी है, चौथा ऑप्शन है इनडायरेक्ट मेमोरी है, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कैश मेमोरी क्या है। तो कैश मेमोरी बताइए क्या है। इसका आंसर हो जाएगा पहला, सीपीयू और कैश मेमोरी के बीच स्थित धीमी मेमोरी को कैश मेमोरी कहते हैं। कैश मेमोरी जब इसको हम लेवल में बांटते हैं तो लेवल 1 में कैश मेमोरी होती है, लेवल टू में होती है मेन मेमोरी होती है और लेवल 3 में जो होता है प्रोसेसर होता है। तो इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है निम्नलिखित परिपथों सर्किट में किसका प्रयोग कंप्यूटर की स्मृति यंत्र मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है। परिशोधक या रेक्टिफायर, दूसरा ऑप्शन है उलट पलट फ्लिप फ्लॉप, चौथा ऑप्शन है छेड़कारी एटेनुएट, चौथा ऑप्शन है तुलनित्र और तो चार ऑप्शन में बताइए कौन सा हो जाएगा। तीसरे का आंसर दीजिए। तीसरे क्वेश्चन पूछ रहा है किसका प्रयोग कंप्यूटर की स्मृति में किया जाता है। तो किसका उपयोग जो है कंप्यूटर के मेमोरी के रूप में किया जाता है, आप बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, फ्लिप फ्लॉप मेमोरी का प्रयोग जो है कंप्यूटर की स्मृति के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा लेंगे। कंप्यूटर में जो होती है ये मेमोरी के स्मृति के प्रकार क्या हैं, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सेमीकंडक्टर, दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटर, तीसरा ऑप्शन है सर्वर, चौथा ऑप्शन ऑप्टिकल। अब इसका कोड दिया है 1 और 2, यानी पहला और दूसरा। सेकंड ऑप्शन में दूसरा तीसरा, तीसरे ऑप्शन में पहला दूसरा चौथा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप बताइए चौथे का क्या हो जाएगा। कंप्यूटर स्मृति में प्रकार कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। सेमीकंडक्टर है, मैग्नेटर है और सर्वर है, ये आपको बताना है कौन कौन से होते हैं। तो चौथे का आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, सेमीकंडक्टर और मैग्नेटर, यानी जो होते हैं जिसे कंप्यूटर के जो मेमोरी होती है स्मृति होती है उसमें दो होते हैं, सेमीकंडक्टर और मैग्नेटर होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रोग्राम के जो क्रियान्वयन के दौरान मेमोरी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है डायनेमिक रिलोकेशन, दूसरा ऑप्शन है डायनेमिक रिकॉलिंग, चौथा ऑप्शन है डायनेमिक वर्क रीलोकेशन, तीसरा ऑप्शन है डायनेमिक वर्क रीलोकेशन, चौथा ऑप्शन है डायनेमिक डायमेंशन रिफ्यूज, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। पांचवे का आंसर अब बताइए। प्रोग्राम जब एक्टिव किया जाता है तो प्रोग्राम क्रियान्वयन के दौरान मेमोरी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है। इसका आंसर बताइए क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डायनेमिक रिलोकेशन कहलाता है। पांचवे का आंसर क्या हो जाएगा, डायनेमिक रिलोकेशन। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हार्ड डिस्क में
हार्ड डिस्क में टेक ओ क्या होता है, सॉरी हार्ड डिस्क में टेक 0 क्या होता है, फॉर्मेटिंग द्वारा निर्धारित होता है, सबसे बाहरी ट्रैक होता है, सबसे भीतरी ट्रैक होता है, प्रत्येक कंप्यूटर में पृथक स्थान होता है, या इनमें से कोई नहीं। छठे का आंसर आप बताइए, हार्ड डिस्क में टेक 0 क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे भीतरी ट्रैक होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिवाइस है? पहला ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, दूसरा ऑप्शन है CRO, तीसरा ऑप्शन है प्रिंटर, चौथा ऑप्शन है बीट और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिवाइस है। 7वें का आंसर आप बताइए, मेमोरी डिवाइस कौन कौन सा है। तो मेमोरी डिवाइस मुख्यतः देखो दो इसके पार्ट हो जाते हैं। मेमोरी डिवाइस के 2 पार्ट हो जाते हैं। पहला प्राथमिक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा हो जाता है सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी के भी 2 पार्ट हो जाते हैं। प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं। पहला रीड एंड राइट मेमोरी हो जाता है, रीड एंड राइट मेमोरी हो जाता है, और दूसरा इसका हो जाता है रीड ओनली मेमोरी हो जाता है, अब देखो रीड एंड राइट मेमोरी में कौन कौन से आ जाते हैं। रीड एंड राइट मेमोरी में आ जाता है स्टैटिक मेमोरी और डायनेमिक मेमोरी, इसके भी 2 भाग हो जाते हैं। रीड ओनली मेमोरी में कौन से हो जाता है, जो एक रीड ओनली मेमोरी में इसके भी 2 कैटेगरी हो जाते हैं। पहला हो जाता है इरेजेबल मेमोरी और इसका दूसरा पार्ट हो जाता है परमानेंट मेमोरी। इस तरह से इसके जो है क्या हो जाते हैं, मेमोरी के पार्ट हो जाते हैं। वैसे देखिए मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी के भी 2 पार्ट हो जाते हैं, जिसको सिर्फ रीड एंड राइट, सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। इसमें भी 2 पार्ट हो जाते हैं रीड एंड राइट में, स्टैटिकल रीड और डायनेमिक रीड, 2 पार्ट होते हैं। अब फिर यहाँ पर आ जाओ, जिसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, रीड मेमोरी के 2 पार्ट फिर हो जाते हैं, इरेजेबल मेमोरी और परमानेंट मेमोरी। इरेजेबल मेमोरी का एग्जांपल होता है EEPROM और परमानेंट मेमोरी होता है मार्कशीट, रोम, प्रोम, ये सब हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़े को टेलीफोन के माध्यम से बाहरी सिग्नलों की सहायता में भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है मॉडम, दूसरा ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है 8वें का मॉनिटर, थोड़ा गलत लिख दिया गया है, मॉनिटर, दूसरा ऑप्शन है मॉनिटर, तीसरा ऑप्शन है माउस और चौथा ऑप्शन है OCR। 8वें का आंसर आप बताइए। पहला ऑप्शन है मॉडम, दूसरा ऑप्शन है मॉनिटर, तीसरा ऑप्शन है माउस, चौथा ऑप्शन OCR। 8वें का आंसर आप बताइए। आंकड़े को, क्वेश्चन कह रहा था आंकड़े को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो 8वें का आंसर हो जाएगा पहला मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। क्वेश्चन नंबर 9वां लेते हैं। जब हार्ड डिस्क का लॉजिक कोड ख़राब हो जाता है तो कौन सा संदेश प्रदर्शित करता है। आपको इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का 1701, 1702, 1703, 1700 या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 यानी हार्ड डिस्क ख़राब हो जाता है तो संदेश कौन सा प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। तो 1701 जो है ये संदेश प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 10वां लेते हैं। उस तकनीक का क्या नाम है जो काम खत्म होने से पहले ही दूसरा काम शुरू कर देता है। उस टेक्नोलॉजी का क्या नाम है जो काम खत्म होने के पहले ही दूसरा काम शुरू कर देता है। पहला ऑप्शन है डाटा फ्लो, दूसरा ऑप्शन एरे, तीसरा ऑप्शन वेक्टर, चौथा ऑप्शन पाइप लाइनिंग और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पाइप लाइनिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। कोई सजेशन हो ये तो आप ज़रूर दीजिए ताकि मैं सुधार कर सकूं।
और अपने काम को आपकी मदद के से अच्छा कर सकूं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट के बाद हार्ड डिस्क की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पार्टीशन टेबल द्वारा, डायर सेक्टर द्वारा, बोर्ड सेक्टर द्वारा, माई कंप्यूटर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। 11 का आंसर आप बताइए। हार्ड डिस्क को फॉर्मेट के बाद हार्ड डिस्क की सारी जानकारी प्राप्त करते हैं किसके द्वारा? तो 11 का आंसर दीजिए। 11 का आंसर हो जाएगा पहला, पार्टीशन टेबल द्वारा जो है होता है। हार्ड डिस्क को फॉर्मेट के बाद हार्ड डिस्क की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ट्रांसिस्ट टाइम क्या है? ट्रांसिस्ट टाइम क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, तो टारगेट की दूरी मापने का तरीका है। दूसरा ऑप्शन है टारगेट का पता लगाना है। तीसरा ऑप्शन है टारगेट को सर्च करना है। चौथा ऑप्शन है टारगेट को टाइप करना है। 12वें का आंसर दीजिए। तो ट्रांसिस्ट टाइम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, टारगेट का पता लगाना है। क्वेश्चन नंबर 13, फैट क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? FAT फैट क्या है? तो पहला ऑप्शन है फाइल एकोन डेंसन टेबल, फाइल एक्रोन टेब, फाइल लोकेशन टेबल, फाइल एक्टिविटी, और एक पांचवा ऑप्शन ले लीजिए नन ऑफ दीज। 13वां का आंसर दीजिए। फैट क्या है? तो फैट है फाइल लोकेशन टेबल। एफ का फुल फॉर्म होगा फाइल, ए से हो जाएगा और टी से हो जाएगा टेबल। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। एक कंप्यूटर में कार्य करते समय कौन सी मेमोरी का प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन रैम, दूसरा ऑप्शन रोम, तीसरा ऑप्शन फ्लॉपी, चौथा ऑप्शन डिस्क और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। तो 14 का हो जाएगा पहला, एक कंप्यूटर में जब हम काम करते हैं तो रैम मेमोरी का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रैम कितनी साइकिल लिखता है? 1 साइकिल, 10 साइकिल, 100 साइकिल या फिर जो है 1000 साइकिल। ये एक जीरो गलत बन गया है, 1000 साइकिल। और पांचवा ऑप्शन ले लीजिए नन ऑफ दिस। पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। 15 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो 15 का हो जाएगा रैम सिर्फ 1 साइकिल लिखता है। कितना साइकिल लिखता है? सिर्फ 1 साइकिल लिखता है। क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। कौन सी स्टोरेज डिवाइस का पहाड़ा कहलाती है? स्टोरेज डिवाइस का पहाड़ा कौन कहलाती है? पहला ऑप्शन है आपके सामने फ्लॉपी, दूसरा ऑप्शन हार्ड डिस्क रोम, चौथा ऑप्शन है CD रोम और तीसरा ऑप्शन है CD रोम और चौथा ऑप्शन है मैग्नेटिक टेप। तो 16 का आंसर बताइए और एक पांचवा आंसर ले लीजिए नन ऑफ दिस। तो 16 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 16 का हो जाएगा मैग्नेटिक टेप। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। EEPROM की साइकिल होती है। EEPROM की साइकिल होती है 1, 10, 100 या 1000। 17 का आंसर दीजिए और इसका एक ऑप्शन हो जाएगा ई नन ऑफ दिस। 17 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 17 का आंसर हो जाएगा EEPROM की साइकिल होती है 1। EEPROM की साइकिल होती है 1 और रैम की साइकिल कितनी होती है? 1। EEPROM की साइकिल होती है 1000 और रैम की साइकिल होती है 1। ये ध्यान रखेंगे, रैम की साइकिल 1 होती है, EEPROM की साइकिल 1000 होती है। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। लॉजिक गेट का या लॉजिक गेट नहीं है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है AND, दूसरा ऑप्शन OR, तीसरा ऑप्शन है NOT और चौथा ऑप्शन NAT।
NAT, और एक लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। इसका आंसर आप बताइए। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का हो जाएगा NAT, नेट। लॉजिक गेट का एग्जाम्पल नहीं है क्या? कौन नहीं है? नेट। क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? टाइम से कौन सा देश का टाइम आता है? टाइम कमांड से किस देश का जो है टाइम आता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है US टाइम, ग्रीन ब्रिज टाइम, जूलिकन टाइम, सिस्टम टाइम, इनमें से कोई नहीं। 19 का आंसर दीजिए। 19 का क्या हो जाएगा? तो US टाइम। टाइम कमांड से जो है US टाइम का टाइम आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग CD-ROM ड्राइव में किया जाता है? पहला ऑप्शन है मैकेनिकल, चौथा ऑप्शन मैकेनिकल, और तीसरा ऑप्शन ऑप्टिकल, चौथा ऑप्शन फाइबर ऑप्टिकल। इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? दीजिए तुरंत। तो इसका हो जाएगा ऑप्टिकल। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।